श्री वाल्मीकि कृत रामायण भाग 8। अपने पुत्रों की पराजय देख दिति अत्यंत असंतुष्ट हुई और इंद्र से प्रतिशोध लेने हेतु ऐसे पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने लगी जो इंद्र का वध करने में सक्षम हो। इंद्र ने ये जानकर कि दिति उसके विनाश के लिए 1 सहस्त्र वर्ष से तपस्या कर रही है, दास बनकर ध्यानपूर्वक तथा लगन से उसकी सेवा करने लगे। जब उसके संकल्प में केवल 10 वर्ष शेष थे, तब इंद्र से प्रसन्न होकर दिति ने उसे आश्वस्त किया कि उसके पुत्र के पैदा होने पर वह उसे शांत कर देगी और इंद्र निर्भय होकर तीनों लोकों पर शासन करेगा। तथापि इंद्र सचेत रहे। कुछ समय पश्चात दिति बहुत थक गई और असावधानी पूर्वक पैर के स्थान पर अपना सिर रखकर लेट गई और ध्यान न देने के कारण अपने बालों को दूषित कर लिया। इस दोष का लाभ उठाकर इंद्र माया शक्ति से उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और तब उन्होंने दिति के भ्रूण को 7 भागों में विभाजित कर दिया। जब भ्रूण कर्कश स्वर में चिल्लाए, तब उन्होंने प्रत्येक भाग को पुनः 7 भागों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार कुल 49 भाग हो गए। दिति समझ गई कि क्या हो रहा है और उसने इंद्र से प्रार्थना की कि वे उसके शिशुओं की हत्या ना करें। ये ज्ञात होने पर इंद्र गर्भ से बाहर आकर अपनी सौतेली माँ से क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब दिति ने उनसे निवेदन किया कि उसके 49 शिशु वायुदेव बन जाएं। इंद्र सहमत हो गए और उनकी एवं दिति की संधि हो गई। दिति के 49 शिशु वायुदेव बन गए, जो मरुत के नाम से जाने गए। विश्वामित्र ने बताया, ये विशाल नामक नगर उस स्थान पर स्थित है जहाँ दिति ने पहले तपस्या की थी। तत्पश्चात इक्ष्वाकु के विशाल नामक पुत्र ने इस नगर का निर्माण किया। अभी उस वंश के वर्तमान राजा सुमति हैं। तब महाराज सुमति विश्वामित्र का स्वागत करने और उन्हें प्रणाम करने नगर से बाहर आए। उनके निमंत्रण पर संपूर्ण दल ने रात्रि को वहीं विश्राम किया। अगली सुबह दल ने विदेह राज्य की ओर प्रस्थान किया। महाराज जनक की राजधानी मिथिला की सीमा पर पहुंचने पर भगवान राम ने एक निर्जन कुटिया देखी। जब उन्होंने विश्वामित्र से इसके विषय में पूछा, तब ऋषि ने बताया, ये पहले गौतम ऋषि का आश्रम था, जो यहाँ अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। एक बार ये जानकर कि गौतम ऋषि आश्रम से बाहर गए हैं, राजा इंद्र ऋषि जैसा वेश बनाकर आश्रम में गए और गौतम की पत्नी से बोले, मेरी प्रिय सुंदरी, मैं अभी तुम्हारे संग प्रणय करना चाहता हूँ, तुम मुझे निराश मत करना। अहिल्या समझ गई कि इंद्र ही गौतम के वेश में आए हैं, परंतु उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह भी उनके साथ संग करना चाहती थी। इस प्रकार उन दोनों का प्रणय हुआ और जब उनकी कामुक भावनाओं की तुष्टि हो गई, तब अहिल्या ने प्रार्थना की, हे इंद्र, कृपया मेरे पति गौतम के क्रोध से मेरी रक्षा करें। इंद्र ने अहिल्या को आश्वस्त किया कि वे अतिशीघ्र गुप्त रूप से चले जाएंगे। किंतु जब इंद्र चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम से भाग रहे थे, अकस्मात ऋषि लौट आए। जब गौतम ने इंद्र को अपने वेश में देखा, इंद्र का सिर शर्म से झुका हुआ था। वे उनके दुर्व्यवहार की प्रकृति को भली भांति समझ गए। अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया, अरे कामी मूर्ख, इस घृणित कृत्य के दंड स्वरूप तुम्हारे अंडकोश अभी गिर जाएं। श्राप के उच्चारित होते ही इंद्र के अंडकोश उनके शरीर से अलग होकर भूमि पर गिर गए। फिर आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात गौतम ने अपनी पत्नी को शाप दिया, अरे नीच स्त्री, अब से तुम खाने पीने के अयोग्य होकर
राख के अंबार पर पड़ी रहोगी। इस प्रकार अहिल्या पत्थर के स्तंभ में परिवर्तित हो गई। तब गौतम ने कहा, सुदूर भविष्य में केवल भगवान राम के आने पर ही तुम सभी कामुक इच्छाओं तथा अपने पाप से मुक्त होकर मुझसे अपने पति के रूप में मिल सकोगी। ऐसा कहकर गौतम हिमालय की ओर चल दिए। तभी इंद्र ने देवताओं को सूचना दी, मैंने गौतम ऋषि को क्रोधित करके स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा पद पाने के उनके प्रयास को सफलतापूर्वक निष्फल कर दिया है, किंतु ऐसा करने में मेरे अंडकोश निकाल लिए गए। अब आप लोग किसी भी प्रकार से मेरा पुंसत्व वापस लाने की व्यवस्था करें। इंद्र की प्रार्थना सुनकर देवताओं ने पितरों द्वारा एक मेंढे के अंडकोश निकालकर इंद्र के शरीर में प्रतिस्थापित कर दिए। ये कथा सुनाकर विश्वामित्र ने भगवान राम को गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राम के कुटिया में प्रवेश करते ही अहिल्या अपने तपस्वी सदृश प्रभा सहित चकाचौंध करने वाले मूल स्वरूप में आ गई। वस्तुतः अहिल्या की मुक्ति पर अकस्मात स्वर्ग से पुष्पों की वृष्टि हुई और नगाड़े बजने लगे। राम एवं लक्ष्मण ने आदरपूर्वक अहिल्या के चरण स्पर्श किए और उसने भी दोनों भाइयों एवं विश्वामित्र का स्वागत किया। तब गौतम ऋषि पुनः अपनी पत्नी से मिलने आए और उन्होंने आदरपूर्वक भगवान राम एवं लक्ष्मण की पूजा की। उसके पश्चात दल ने मिथिला में प्रवेश किया। राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में पहुंचने पर भगवान राम विश्व के सभी भागों से आए हुए सहस्रों ब्राह्मणों को देखकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक शीघ्रतापूर्वक उनका अभिवादन करने गए और उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे संतों में श्रेष्ठ, इस यज्ञ के पूर्ण होने में 12 दिन लगेंगे, जिसमें देवतागण उनको अर्पित किए गए अंशों को ग्रहण करने स्वयं उपस्थित होंगे। महोदय, कृपया हमें बताएं कि आपके साथ ये 2 उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले पुरुष कौन हैं? वस्तुतः ये मनुष्य रूप में भगवान प्रतीत होते हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये युवक राम एवं लक्ष्मण हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये यहाँ पर उस महान धनुष का परीक्षण करने आए हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम उन राक्षसों का संहार करने के लिए लेकर आया था जो मेरे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने राक्षसनी ताटक का वध किया, मारीच को 100 योजन दूर सागर में फेंक दिया तथा सुबाहु का वध किया। मिथिला पहुंचने के पहले राम ने अहिल्या को उसके पति के शाप से मुक्ति प्रदान की और गौतम ऋषि की सेवा स्वीकार की। तत्पश्चात सभी बैठ गए। तब शतानंद ने, जो गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र तथा महाराज जनक के मुख्य पुरोहित थे, विश्वामित्र से विस्तार पूर्वक वह कथा सुनने का आग्रह किया जिसमें उसकी माता द्वारा भगवान राम को देखते ही अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। ऋषि ने प्रसन्नतापूर्वक पूरी घटना सुनाई। तत्पश्चात शतानंद ने विश्वामित्र के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया। विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे और पहले अपने राज्य में एक धर्मपरायण क्षत्रिय के रूप में राज्य करते थे। एक बार अपने साथ अक्षौहिणी सेना लेकर वे पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए वे महान ब्रह्मऋषि वशिष्ठ की कुटिया में पहुंचे। उस सुंदर कुटिया में प्रवेश करके, जहां अनेक मुनि निवास करते थे, उन्होंने आदरपूर्वक वशिष्ठ को प्रणाम किया। ऋषि ने विश्वामित्र का हार्दिक स्वागत किया और दोनों मित्रतापूर्वक वार्तालाप करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन निवास करें ताकि मैं आपकी उचित सेवा तथा सत्कार कर सकूं। विश्वामित्र ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आपकी सेवा से मैं पहले ही संतुष्ट हूँ। अब हमें जाने की अनुमति दें।
तथापि बारंबार वशिष्ठ ने विश्वामित्र एवं उनके साथ आए व्यक्तियों से रुकने का आग्रह किया। अंततः विश्वामित्र सहमत हो गए। तब वशिष्ठ सबल नामक अपनी कामधेनु गाय को विश्वामित्र के सामने लाए और उसे अत्युत्तम राजोचित भोज उत्पन्न करने की आज्ञा दी। ऐसी आज्ञा पाते ही उस दिव्य गाय ने तुरंत विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेयों की व्यवस्था कर दी। सब कुछ चांदी की देदीप्यमान विशाल थालियों में रखा हुआ था। विश्वामित्र एवं उनके सहचर भोजन करके संतुष्ट हुए, किंतु विश्वामित्र को वशिष्ठ से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वे उस दिव्य गाय को अपने लिए चाहने लगे। लोभ की भावना में वृद्धि होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, मुझे आपकी आश्चर्यजनक गाय किसी भी कीमत पर चाहिए। कृपया आप इसे मुझे दे दें और इसके बदले में मैं आपको समुचित उपहार दूंगा। विश्वामित्र मुनि को सहस्रों गौएं, सोना, असीमित जवाहरात एवं और भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार हुए, किंतु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय देने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे दुख है, किंतु 10 अरब गायों के विनिमय में भी मैं इस कामधेनु को स्वयं से पृथक करने में असमर्थ हूँ। ये कामना पूर्ति करने वाली गाय मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, नीति के अनुसार ये गाय मेरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की प्रत्येक उत्तम वस्तु का अधिकारी राजा ही होता है। चूंकि वशिष्ठ की अस्वीकृति ने विश्वामित्र की इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया, अतः राजा मुनि को और भी बहुत कुछ देने को तैयार हो गए, किंतु वशिष्ठ ने गाय देने से इनकार कर दिया। अंततः निराश होकर तथा क्रोध में आकर विश्वामित्र गाय को पकड़कर आश्रम से बाहर ले जाने लगे। ऐसा किए जाने पर कामधेनु करुण स्वर में विलाप करने लगी। वह वशिष्ठ की ओर देखकर बोली, हे ऋषि, आप मुझे इस प्रकार से क्यों ले जाने की अनुमति दे रहे हैं? मैंने निष्ठापूर्वक आपकी सेवा की है, क्या आप मुझे अकेली छोड़ देंगे? सबल स्वयं को विश्वामित्र के सैकड़ों सहायकों से छुड़ाकर अलग हो गई। आश्रम में उसके वापस जाने पर वशिष्ठ ने कहा, मेरी प्रिय सबल, मैं निश्चय ही तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ, किंतु मेरी शक्ति राजा के समान नहीं है। मैं असहाय हूँ, अतः तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। सबल ने कहा, हे ऋषि, आपकी आध्यात्मिक शक्ति के समक्ष राजा की भौतिक शक्ति तुच्छ है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी विशिष्ट शक्ति का उपयोग विश्वामित्र की सेना को स्वयं पराजित करने हेतु करूंगी। जब वशिष्ठ ने अपनी अनुमति दी, तब सबल अपने शरीर से असंख्य उग्र योद्धाओं को उत्पन्न करने लगी, जो विश्वामित्र की सेना का नाश करने लगे, किंतु शक्तिशाली राजा ने उन सभी को नष्ट कर दिया। उसकी क्षत्रिय भावना और भड़क उठी। उन्होंने सबल को ललकारा कि यदि उसे युद्ध जारी रखना है तो वह अधिक योद्धा उत्पन्न करे। सबल भयंकर योद्धा उत्पन्न करने लगी, जो उसके थनों, यौनांगों, गुदा एवं शरीर के अन्य भागों से उत्पन्न हो रहे थे। इन पराक्रमी योद्धाओं ने विश्वामित्र की संपूर्ण सेना को पराजित कर दिया। ये देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में आकर वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, किंतु ब्रह्म ऋषि ने एक शक्तिशाली गर्जना के उच्चारण से ही उन सभी को भस्म कर दिया। इस प्रकार विश्वामित्र न केवल अपनी सेना को अपितु अपने पुत्रों को भी खोकर हतोत्साहित एवं उदास होकर चले गए। विश्वामित्र अपने एकमात्र जीवित पुत्र को अपना राज्य सौंपकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन में तपस्या करने चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान शिव विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर
उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए। प्रसन्न विश्वामित्र ने सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने, जो सरलता से प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, विश्वामित्र को उसकी इच्छा पूर्ण हो जाने का वरदान दिया। इस प्रकार विश्वामित्र, जिन्हें पहले से ही अभिमान था, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके तथा अपने अजेय पराक्रम का विचार करके अधिक अहंकारी हो गए।